नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे चारवाक दर्शन को। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था भारत दर्शन के लिए, तो मैंने उसमें बताया था कि भारत में मुख्य 9 दर्शन हैं और उन्हीं में से एक है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन जो कि पूरी तरह से एक नास्तिकवादी दर्शन है, जो कि वेद, शास्त्र, पुराण, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, कल्याण, इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। जो लोग चारवाक दर्शन को मानने वाले हैं, उनका मानना है कि जो हमारे पास है वो हमारा शरीर ही प्रमुख है और हमें खाना पीना, मौज मस्ती को ही अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। ऐसा चारवाक दर्शन में कहा गया है। अब अगर देखा जाए तो हम भी भीतर भीतर से चारवाक ही हैं, क्योंकि हम भी खाना पीना मौज मस्ती करना ही चाहते हैं। पर ये हम चाह कर भी कह नहीं सकते, क्योंकि हम पहले से ही किसी न किसी धर्म के मानने वाले हैं और हमारा धर्म ही हमें चारवाक नहीं बनने देता। क्योंकि प्रत्येक धर्म का अपना अपनी अपनी आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, जीवन जीने का तरीका है। तो हम चाहे जो कुछ भी करें, भले हम खाएं पिए मौज मस्ती करें, हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम चाह कर भी अपने धर्म से बाहर नहीं जा सकते। यही कारण है कि हम चारवाक होते हुए भी खुद को चारवाक नहीं कहते। हम हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हों, पर अगर हम गौर से भीतर देखें तो हमारे भीतर से चारवाक ही मौजूद है। अब क्योंकि चारवाक दर्शन धर्म से बिल्कुल विपरीत दिशा में बात करता है। हमारा धर्म जहां हमें कहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, अनेक तरह के धर्म कांड बताए गए हैं जिसमें पुनर्जन्म है, आत्मा है, खुद को जानो, अध्यात्म अपनाओ, योग अपनाओ। प्रत्येक धर्म में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जबकि चारवाक दर्शन में इस तरह की कोई बात नहीं होती। चारवाक दर्शन में शरीर को ही मुख्य माना गया है कि तुम्हारे पास जो है वो अभी शरीर ही मौजूद है। एक बार जब ये शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारा फिर दोबारा आना नहीं होगा। अब आज के समय में चारवाक का कोई भी साहित्य ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग 600 ईसा पूर्व चारवाक के सारे साहित्य जला दिए गए। इसलिए यह जानना कि चारवाक दर्शन किसने लिखा, ये बहुत मुश्किल है। इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे चारवाक नामक किसी व्यक्ति ने लिखा, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ 4 वाक्य में ही लिखा गया, इसलिए इसका नाम चारवाक है। तो कुछ लोगों का मानना है कि बृहस्पति नामक गुरु ने चारवाक की रचना करी। ये अब भी खोज का विषय है और लंबे समय तक रहेगा। लेकिन चारवाक दर्शन का जो साहित्य है वो धर्म पर सीधे सीधे चोट करता था, इसलिए इसके साहित्य को जला दिया गया। क्योंकि यदि चारवाक दर्शन उपलब्ध होता, इसका साहित्य उपलब्ध होता, तो बड़ी संख्या में लोग चारवाक को मानने वाले हो जाते, और जब लोग चारवाक दर्शन को मानने लगते तो फिर अन्य धर्मों का विस्तार रुक जाता। ये भी चारवाक दर्शन का साहित्य जलाने की बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि इसके साहित्य में बहुत सी ऐसे श्लोक हैं, बातें कही गई हैं जो सिर्फ जीवन को सुख से जीने के ऊपर है। जिसमें से एक है आपका कि यावत जीवे सुखम जीवे, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, जितना सुख पा सकते हो उतना सुख पाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, अगर उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पियो। हालांकि यहाँ पर घी का अर्थ मदिरा से बताया गया है कि एक बार भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागमन कथा, कि एक बार जब हमारा ये शरीर जलकर राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर दोबारा आना नहीं होगा। ऐसे ही हमारा दूसरा श्लोक है पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, यानी कि पियो पियो फिर से पियो, जितनी मदिरा पी सकते हो उतनी पियो। यावत पतति भूतले, जब तक कि पीकर
गिर ना जाओ, जमीन पर पड़ के बेहोश ना हो जाओ। अब उसके बाद क्या करना है, चारवाक बता रहे हैं, उत्थाया चा पुनः पीतवा, कि पुनर्जन्म ना विद्यते, कि उसके बाद उठो जब होश आए तो फिर पियो, कि पुनर्जन्म की कोई भी विद्या मौजूद नहीं है। अब ये दो श्लोक बड़े ही मशहूर कह सकते हैं हम चारवाक दर्शन के। अब इसी तरह से पूरे श्लोक से इनकी साहित्य भरा पड़ा था, जिसे जला दिया गया, क्योंकि चारवाक दर्शन में ना आत्मा की बात होती है, ना परमात्मा की बात होती है, ना जीवन के पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या होगा, इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। चारवाक दर्शन में एक ही बात कही गई है कि अपने जीवन को वर्तमान में जियो। आज जितना जी सकते हो जियो, कि तुम्हारे पास कल नहीं है, वो सोच के आज का दिन जियो। उम्मीद करता हूँ कि चारवाक दर्शन आपको जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।